Hello, Isha. Good morning. Uh, Come to the next part of the chapter, the, the challenges of cultural diversity. The cultural communities and the nation states. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक कम्युनल कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है, नेशन क्या है और नेशन स्टेट्स क्या है। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे जो है वो अपनी पहचान either in the base of religion, कास्ट और वट एवर थिंक वो कभी भी अपना छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे मतलब कल्चर हो। और ये सब उसको जन्मजात ये सब चीज़ें जन्म के बाद बाय बर्थ इसको मिल जाती है। सब दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। जो अपने आप, अगर वो देश में किसी देश में जन्म लिया, सपोज ही इज बॉर्न इन इंडिया, इट मीन्स ही इज इंडियन। और if he is born in a special community or caste or in a religion, it means that he automatically he belongs to that caste and religion. This is called ascriptive. They are determined with the accident of birth and do not involve any choice on the part of individuals concerned. वो अपने birth से ही इसको मिल जाता है और उसके लिए कोई choice नहीं होती है। It is an artifact of social life. People feel a deep sense of security and satisfaction in belonging to communities. और ये अधिकतर देखा गया है कि जो लोग होते हैं खास अपने अपने कम्युनिटी के, उनको अपने कम्युनिटी के अंदर एक खास सुरक्षा महसूस होती है और एक सेटिस्फेक्शन भी उनको मिलता है कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर हूँ। वी ऑफन आइडेंटिटी सो स्ट्रांग कम्युनिटीज हैव नथिंग टू डिजर्व पास्ट नो एग्जाम्स के लिए कोई एग्जाम या कोई प्रोफेशन, कोई स्किल या किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज वेरी अनलाइक बिलोंगिंग टू से प्रोफेशन और टीम्स। डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स हैव टू पास एग्जाम्स। तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी या इंजीनियर्स की कम्युनिटी के लिए उसे एग्जाम पास करना पड़ता है, तब वो उस कम्युनिटी में जाते हैं, चाहे वो किसी और भी पोस्ट के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। बट आवर मेंबर्स इन आवर फैमिली रिलीजियस कम्युनिटीज विदाउट प्री कंडीशंस। बट हमारे जो मेंबर्स हैं वो अपने कम्युनिटी में बिना किसी कंडीशंस के वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। और रिलीजियस और रिलीजियस फैमिलीज विदाउट प्रिकंसन येट इट इज टोटल। इनफैक्ट मोस्ट स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज आर वेरी हार्ड टू से ऑफ। और स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज का सबसे बड़ा एक चीज़ जो है वो कभी जल्दी चेंज नहीं या उसको आप हिला नहीं सकते हैं। When we choose to discount them, others may continue to identify us by those who are makers of belongings. Perhaps it is because of this accidental, unconditional, yet almost incapable belonging that we can often be so emotionally attached to our community. इतना सब हम अपने होते हुए अपने कम्युनिटी से एकदम अटैच रहते हैं। Expanding and overlapping circles of community ties, family kinship, और जब एक्सपांड होता है या ओवरलैप होता है हमारी जो कम्युनिटी के जो मैटर्स हैं, उससे हम give meaning to our words, give the sense of identity such as family, kinship, caste, ethnicity, language, region और religion. we are, और यही हमको बताते हैं कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ वाई पीपल ऑफन रिएक्ट इमोशनली। और इसी के लिए लोग जो है बहुत इमोशनली अपने जो पहचान है उसको इमोशनली रिएक्ट करते हैं, और कभी कभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि पीपल्स में चाहे और भी कई जगह इसको लेके राइट्स होते हैं या वट एवर जो भी चीज़ें हैं। A second feature of scripting community feeling is that they are universal. Everyone has a motherland, a mother tongue, a family. कुछ चीज़ें किसी हर चीज़ में यूनिवर्सल होती है, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं, उनका एक मदरलैंड होता है, एक मदर टंग होता है, फैमिली, a faith. This may not necessarily be strictly true of every individual, but it is true in a general sense. हर कम्युनिटी के लिए तो ये ट्रू नहीं है, बट जनरल यूनिवर्सल यानी मैक्सिमम इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये ट्रू होता है। Once again, it is possible to come across people who may not be possibility of this commitment is possibly available to most people because of these conflicts that involve our communities, whether the nation, language, religion, or each side in the conflict, the virtues of one side as well as the virtues of the others. और यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी अपने को एक अलग बताती है, दूसरे को अलग बताती है। मीन सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का भी मैटर यहाँ पे आता है कभी कभी। Thus, when aggregation, each side believes that God and truth are one side, other their side. In the heat of the moment, it's very hard for people on either side to see what they are constructing. और इस आइडेंटिटी के आगे
को ये नहीं दिखता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको अपना साइड ही सही दिखाई देता है और दूसरे साइड वाले गलत दिखाई देते हैं। बट यूनिवर्सल रिवर्स मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, किंतु यही हर कम्युनिटी के साथ है। ये एक समझिए कि एक आईना है जिसमें आप देखते हैं, उस आईने के सामने तो उधर से भी चीज़ें, जो चीज़ आप दिखते हैं वही चीज़ उधर भी होता है। It is social fact that no country or group other mobilized members to settle for untruth, injustice or inequality. कोई भी कंट्री ग्रुप अपने मोबिलाइज को अनट्रूथ मैटर पे या इनजस्टिस पे, इनइक्वलिटी को अगर होता है तो उसको अगर इस मैटर पे वो मोबिलाइज नहीं कर सकती। जैसे एवरीवन ऑलवेज फाइटिंग फॉर ट्रूथ, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से सच्चाई के लिए लड़ते हैं और सारी कम्युनिटी अपने आप को सच्ची मानती है। बट देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, नो ट्रूथ। और वहाँ पे जाने के बाद कोई क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या ट्रूथ है, ये जल्दी कोई नहीं समझता है और अपने हिसाब से अपनी कम्युनिटी को रिएक्ट करता है। बट दिस कैन ओनली हैपन लॉन्ग आफ्टर द हीट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज कूल्ड डाउन। ये कब होता है? जब लोग काफ़ी लंबे समय गुजर जाने के बाद, जब लोग शांत होते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है वी आर राइट और वी आर रॉन्ग, या अदर साइड्स आर रॉन्ग और राइट। Some notion of mutually agreed upon truth is very hard to establish in situation of identity conflicts. अधिकतर केसों में जो सोशली आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स है उसमें ये मैटर सॉल्व नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय, इवन कई जनरेशन तक ये मैटर चलता रहता है। It usually takes decades, sometimes centuries, for one side to accept that is wrong, और अपने चीज़ों को सही समझने के लिए या अपनी गलती को मानने के लिए कभी दशकों लग जाते हैं या फिर कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं इस चीज़ को गलत या सही को समझने में। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी, नेशन एंड नेशन स्टेट्स। कम्युनिटीज अभी बता रहा था कि सबका अपना रिलीजन या जो भी चीज़ें हैं वो कम्युनिटीज है, यानी छोटे दायरे में होती है। अब आता है एक नेशन। नेशंस में यहाँ पे मतलब है नेशन इज अ peculiar sort of community that is easy to describe but hard to define. डिस्क्राइब करना बहुत आसान है बट डिफाइन करना बहुत मुश्किल है इसको। नेशंस के मतलब क्या है? जनरली लोग ये समझते हैं कि हमारा एक खास तरह के कम्युनिटी के लोग ये एक नेशन बनाते हैं, बट इस ग्लोबलाइज समय में ये एक चीज़ें पॉसिबल नहीं है। We know that it describes many significant nations found on the basis of common cultural, historical and political institutions. बहुत सारे ऐसे नेशंस बने हैं या तो कल्चरल बेस पे या कॉमन हिस्टोरिकल बेस पे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक अ शेयर्ड रिलीजन, लैंग्वेज, उनकी सबकी एक अपनी लैंग्वेज, हिस्ट्री और रीजन का। बट इट इज हार्ड टू कम अप विथ पॉसिबल क्राइटेरियंस देन एक्सेप्शंस एंड काउंटर एग्जांपल्स भी हैं इसके साथ। बीच बीच में हमने देखा भी है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो बीच बीच में उठ खड़ी होती हैं, इतना सारा चीज़ होने के बाद भी। अभी हम आएंगे इसमें और डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट शेयर अ सिंगल बट देयर आर मैनी नेशंस। बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जहाँ पे हमने क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री में भी देखा है कि एक ही स्टेट में रहने वाले लोग कई रिलीजन, कई लैंग्वेज या कई एथनिक चीज़ों को वो अलग अलग शेयर करते हैं। ऑल कल्चर, रिलीजियस कम्युनिटी और रीजनलिटी डिफाइंड। कहीं कहीं रीजनलिटी का भी मैटर आता है, जैसे इंडिया में है साउथ वर्सेस नॉर्थ और ईस्ट वर्सेस वेस्ट का भी मैटर आता है। व्हेन यू सी वन एग्जांपल इज देयर, व्हेन the government is imposing Hindi is compulsory in South Indian state, they are violently or very aggressively they respond against that matter. But this does not lead to the formation of single unified nation, say all English speakers of all Buddhists. इसलिए कहीं भी इस तरह का नहीं है कि एक ही स्टेट में रहने वाले एक सिंगल भाषा बोलते हों या सिंगल रिलीजन के हो या सिंगल एक कल्चर के हो। इवन इन श्रीलंका वी हैव आल्सो सी दैट on the base of cultures, so that is Tamilians and Sinhalese, and that leads to a very violent aggressive condition in Sri Lanka nearly for 30 years, and what you have seen in this in that matter.
However, we can distinguish a nation from kinds of communities, such as ethnic group based on common descent in addition to other communities of language or culture, religious communities, religion-defined community. Conceptually, there seems to be a no hard distinction. Any other type of community can give form a nation. इसलिए बहुत ये मुश्किल है कि किसी एक स्टेट को किसी एक लैंग्वेज या एथनिसिटी या लैंग्वेज रिलीजन के आधार पर हम एक नेशंस कह सकें. Conversely, no particular kind of country can be guaranteed to form a nation. और इसीलिए एक पार्टिकुलर कोई कम्युनिटी ये नहीं कह सकती है कि हमने अपने एक कल्चरल आधार पे या फिर लैंग्वेज के आधार पे या अपने एक रिलीजन के आधार पे हमने अपना एक स्टेट बना लिया है. और आप इसको देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को उठा लीजिए, हर जगह. और इस मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन समय में भी ये चीज़ें अब और पॉसिबल नहीं है कि कोई एक खास कम्युनिटी का अपना एक स्टेट बना लें. The criteria that comes closest to distinguish a nation is the state. Unlike the other kinds of communities mentioned before, nations are communities that have a state of their own. पहले था ये चीज़ें, ये खास कम्युनिटी के अपने स्टेट्स हुआ करते थे, बट इस मॉडर्न समय में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी. दैट इज़ वाई दे आर टू जॉइंड बाय द हाइपोथेसिस नेशन स्टेट्स. इसीलिए आज की डेट में हमने एक नेशन स्टेट्स की एक नए टॉपिक को जन्म दिया है. जैसे आप इंडिया को भी ले सकते हैं. अगर हम किसी खास कम्युनिटी को अगर नेशन मान लें तो समझ सकते हैं कि वी हैव 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस, आल्सो हैव मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल रिलीजन्स वी हैव. तो आप खास किसी स्टेट्स को आप एक नेशन नहीं कह सकते. इसीलिए हम आज चीज़ों को नेशन स्टेट्स कहते हैं. यानी अलग अलग कम्युनिटी के छोटे छोटे कम्युनिटी ने अपना एक नेशन बनाया छोटा सा, और उसको सब मिला के हमने एक नेशन स्टेट्स बनाया. But this is a new development. It was not true in the past that a single state could represent only one nation, or that every nation must have its own state. For example, when it is just the Soviet Union का ही मैटर ले लें, 1917 से पहले वो सब अलग अलग स्टेट्स नेशंस हुआ करते थे, और 17 में आने के बाद वो सब मिलके एक नेशन स्टेट्स में आ गए. और फिर 1992 में आने के बाद वो फिर अपने अपने एक स्टेट्स में डिवाइडेड. रीज़न था कि जितने भी स्टेट्स उसमें ऐड हुए थे 1917 में, वो अपने अलग अलग कम्युनिटी या अपने अपने एक एथनिक कंपोजिशन के आधार पे अपने को रिप्रेजेंट करते थे. Explicitly, see in the case of USSR, that is explicitly recognized that the people's command were of different nations, and more than 100 such international nations were recognized. और पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में इस तरह के 100 से ज़्यादा मैटर पहचान में आ चुके हैं कि जहाँ पे अलग अलग नेशंस ने अपने अलग अलग स्टेट्स बना लिया है. जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अमेरिका में ही है. There are too many numbers are Indians are residing there and doing their jobs or whatever activities in that country. They are called the NRIs. That means they also compose a very different community in the American continent. That's why they are called the NRIs. They also make a different community against American communities. And number of other countries, peoples are there also in America. They make also another community. This is called the nation states. See in the example of Jamaicans, see that resident Jamaicans. इतने ज़्यादा जमैकन्स का एग्जाम्पल है कि जमैका के लोग अमेरिका में इतना ज़्यादा हैं कि वो अपने कंट्री से भी ज़्यादा वहाँ पे हो चुके हैं. डिफरेंट इसके लिए एक और चीज़ लाई गई, डुअल सिटीजनशिप लॉज. डुअल सिटीजनशिप लॉ में क्या होता है कि आप जिस कंट्री के मूल निवासी हैं वहाँ के भी आप नागरिक हैं, और जिस दूसरे कंट्री में जाके जब अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ के भी आप एक नागरिक मान जाएंगे. और इसीलिए जो Jewish Americans may be citizen of Israel in the USA, in the such case also in India also the Indians that are residing in America, they are also the citizen of India and America also. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इन शॉर्ट इसके बाद कि अलग अलग और चीज़ें क्या होती हैं, इस पे हम देखेंगे.